ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर फिर बड़ा हमला किया है और इजराइल इस हमले के बाद थमा नहीं है, बल्कि रह रहकर हमले लगातार जारी हैं। इजराइल का नया हमला उसी जगह पर किया गया है जहां रविवार की सुबह अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से 13,000 किलो वजनी GBU-57 बम गिराया। अमेरिका के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से अत्याधुनिक बंकर बस्टर बमों से किए गए हवाई हमलों के बाद फोर्डो में ईरान के भूमिगत प्रतिष्ठान को बहुत भारी नुकसान होने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने वियना में ये बयान दिया। ग्रोसी ने कहा कि उपयोग किए गए विस्फोटक आयुध और सेंट्रीफ्यूज की अत्यधिक कंपन संवेदनशीलता प्रकृति को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्षति होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस समय IAEA सहित कोई भी फोर्ड में भूमिगत क्षति का पूरी तरह से आकलन करने की स्थिति में नहीं है। वहीं इजराइल की सेना ने कहा है कि सोमवार सुबह ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलों की बौछार की गई। इजरायली सेना ने बाद में कहा कि ईरान ने भारी बमबारी की, जिसके बाद जॉर्डन और मध्य इजराइल में सायरन बजाए गए। इस बीच सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के संयुक्त प्रमुख ईरानी जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने सोमवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि उसके हमलों ने ईरानी सशस्त्र बलों को अमेरिकी हितों और उसकी सेना के खिलाफ कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। मौसवी ने कहा कि रविवार को ईरानी परमाणु स्थल पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा। यहाँ बता दें कि अगर कोई भी देश 20% से ऊपर यूरेनियम का संवर्धन कर लेता है तो वो बहुत ही जल्द 90% तक पहुँच सकता है। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन 60% तक पहुँच चुका है, जो हथियार ग्रेड के करीब है, और उसका यूरेनियम भंडार 9 परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त है। इसी बात के डर से दुनिया को ईरान पर भरोसा नहीं है। 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी बात को दोहराया था। माना जाता है कि साल 2006 में ईरान ने इस न्यूक्लियर प्लांट को बनाने की शुरुआत की थी। इस न्यूक्लियर प्लांट का उद्देश्य परमाणु हथियार विकसित करना था। ईरान ने इस प्लांट को वर्षों तक दुनिया से छिपाए रखा था। हालांकि साल 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इस संयंत्र का पता लगा लिया था। ईरान को डर था कि अमेरिका या इजराइल इस जगह को निशाना बना सकते हैं, इसीलिए ईरान ने प्लांट के करीब रूसी S-300 AR डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर रखा था। मगर अब पहले अमेरिका और फिर इजराइल के हमलों के बाद कहा जा रहा है कि इस न्यूक्लियर प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।